पेपर नंबर है जुलाई 2016 में पेपर आया था जुलाई में, ठीक है। तो सेलेक्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग में टीचर नॉलेज यस, टीचर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नो, कम्युनिकेशन स्किल यस, टीचर एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट नो, टीचर पर्सनल कॉन्टेक्ट नो, टीचर कॉम्पिटेंसी इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन यस। The use of teaching aid is justified on the ground of optimizing learning outcome of the student. If student are giving the outcome, that is the teaching aid is good. Okay. The purpose of the highest education is to promote the critical creative thinking होता है and these ability ensure job placement yes no जॉब प्लेसमेंट ऐसा नहीं करते, ठीक है। नाउ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स, समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है ग्रेड करना होता है, कॉन्टिन्यूस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है इवैल्यूएशन कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट में होता है, जो नॉर्म एंड क्राइटेरिया वाला जो होता है टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द ग्रुप एंड द सर्टेन यार्डस्टिक, एंड समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है दैट इज द क्विजेज एंड डिस्कशन से होता है, ठीक है। समेटिव इज द क्विजेज एंड डिस्कशन से, फॉर्मेटिव जो होता है वो होता है क्विजेज एंड डिस्कशन से, समेटिव जो होता है वो ग्रेडिंग से होता है, सॉरी, है ना। एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो होता है जो कॉग्निटिव एंड द कॉग्निटिव एस्पेक्ट रेगुलरली जो हम करते हैं वो कंटिन्यूस होगा, और नॉर्म्स क्राइटेरिया टेस्ट में टेस्ट देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक्स। तो फॉर्मेटिव में क्विजेज होते हैं और डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है कि ए रिप्रेजेंट इंटेंट टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन चल रहा है। तो यहाँ आप क्या करोगे, एस पोस्ट फैक्टो और रिसर्च करोगे मिड डे मील में, आप आफ्टर द इफेक्ट देखना चाहोगे, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग ए रिसर्च। सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर द क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ द थीसिस राइटिंग इज सेम एज एट ए रिसर्च डिजर्टेशन। जो डिजर्टेशन होता है दैट इज सिमिलर एज द थीसिस राइटिंग। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल, डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस। तो आप एम्पिरिकल एविडेंसेस में डाटा को कलेक्ट कर रहे हो बॉटम अप, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैव नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर द रिसर्च एथिक्स। में जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे द रिसर्चर क्रिटिकली लुक एट द फाइंडिंग ऑफ द अनदर रिसर्च, ऐसा नहीं करेगा वो। रिलेटेड स्टडी आर साइटेड विद प्रॉपर रेफरेंस, यस। रिसर्च फाइंडिंग आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड हो। कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस एंड research study is replicated with a view to verify the evidences from the other research. In the effect of the child rearing practice or the stress proneness of the children in the comparing the school projects, the hypothesis formulated is the child rearing practice do influence the stress proneness. So the research hypothesis will be accepted. अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। स्ट्रेस प्रोनेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द कंप्लीटिंग द स्कूल प्रोजेक्ट। सो द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज दैट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस डू नॉट इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोनेस। और द डाटा ऑफ द एनालिसिस स्टेट इन नल हाइपोथेसिस इज एडवांस टू फाइंड आउट द टेंटेबिलिटी ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। नाउ नेक्स्ट वन इज यहाँ पर ऑथर लाइक, ये मैं करवा नहीं रही हूँ, पैसेजेस अभी नहीं करवा रही हूँ। इमेजिंग यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर इक्वल स्टेटस विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड, इट्स हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, जहाँ पर इक्वल वेटेज दिया जाता है सबको, दैट इज द हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। उसके अंदर कितना वॉइस मॉड्यूलेशन है। What are the barrier to effective communication? Moralizing, being judgmental, and the comment on the consolation. तो judgment, what are the barrier? क्या barrier है? Moralize करना, being judgmental, and the comment on the consolation. That is effective communication के barriers हैं, ठीक है। The choice of communication partner influenced by the factor of proximity, utility, and loneliness, तीनों।
As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. Adoption a well-established posture. Posture is very important. Now, every communicator has to experience anticipatory excitement. So, excitement is very important for a communicator. Okay, anticipatory excitement. In a certain code, selection को कोड किया जाता है. Then code is the Americans will be that is YKCPGAYLQ. In the series 3, 11, 23, 39, 59 that was सीरीज देखनी है हमें. इसको माइनस करके देख लेना आप लोग, देख सकते हैं 24 क्वेश्चन नंबर को. क्वेश्चन नंबर 24 में सीरीज आ रही है +8 +12 देन +16, मतलब 4 के डिफरेंस में प्लस हो रहा है. तो 59 में आप 24 को प्लस करेंगे तो 83 आंसर आ जाएगा. अगला है 2 रेलवे टिकट्स हैं. 3 टिकट्स फ्रॉम A to C है और 2 टिकट A to B हैं. अब इनका भाड़ा बता रखा है कि 2x प्लस, जैसे 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B एंड 3 टिकट्स फ्रॉम A to C. कॉस्ट है 177. तो हम लिखेंगे 2x + 3y = 177. ऐसे ही हम 3 टिकट्स हैं, फिर A to B, फिर है 2 टिकट्स जहाँ से A to C है. तो 3x + 2y 173 लिखेंगे. फिर इनको हम सोल आउट कर लेंगे पूरे को, और ए की टिकट हमें मिल जाएगी यहाँ से. एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 33, एंड ऐसे ही वाई की वैल्यू वहाँ पुट कर लेंगे एक्स की जगह पर, और हमें वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी. ठीक है, तो हमें यहाँ पर केवल स्टार्टिंग पॉइंट की पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए, तो 33 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है ए सिस्टर ऑफ बी. तो हम ए को सिस्टर बना लेते हैं बी की. एंड एफ इज़ डॉटर ऑफ जी. तो एफ को हम डॉटर बना लेते हैं जी की. ठीक है, सी इज़ मदर ऑफ बी. सी है मदर बी की. ठीक है, एंड डी इज़ फादर ऑफ सी, और सी के फादर हैं डी. ई इज़ मदर ऑफ डी, और ई है मदर डी की. ए इज़ रिलेटेड टू डी इज़. अब ए जो है, ए और बी तो सिस्टर थे. ठीक है ना. अब हमें पूछ रहा है कि ए कैसे रिलेटेड है डी से. तो ए की जो फादर हैं, ए की जो मदर हैं वो सी ही हैं. ठीक है, और फिर सी के जो फादर हैं वो डी हैं. तो ये तो इनके नाना जी लगे, ग्रैंड डॉटर हो गई वो उनकी. ठीक है, इन्हें सीरीज़ ए बी ई डी सी ऑन एफ जी. तो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है ये कारवा. ए के बाद बी आ रहा है, फिर ये उल्टे से चलेगा सी डी ई, फिर उल्टे से चलेगा, फिर सीधे से चल रहा है ये एफ जी एच आई, फिर ये उल्टे से चलेगा अगेन. तो यहाँ आ जाएगा आंसर एन एम एल के जे, क्योंकि फिर वो उल्टे से चलेगा तो जे के एल एम एन हो जाएगा उसका आंसर. तो ये आपको थोड़े से देखने हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. अमंग द फॉलोइंग प्रपोजिशन 2 आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट वन इज द डिनायल ऑफ द अदर. विच इज प्रपोजिशन? सेलेक्ट द करेक्ट. ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन एंड सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन. ऑल के साथ आएगा सम नॉट. ठीक है. इफ द प्रपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज ए फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी क्लेम सर्टेनली टू बी ट्रू? सम थीव्स आर नॉट पुअर. ऑल थीव्स आर पुअर का सम थीव्स आर नॉट पुअर हो जाएगा. कंसीडर द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट कोड स्टेटिंग द नेचर ऑफ द argument involved, that is analogical. Suppose to the earth is the only populated world in the infinite space is absurd as to assert that in the entire field of the millet only one grain grow, that is analogical. Select the code which is not correct about the Venn diagram. It can be either valid or invalid हो सकता है. Venn diagram या तो valid होगा या invalid होगा. Select the code which is not correct in the context of deductive argument. An argument which two premises and a false conclusion may be valid, that's not be valid. Not correct in the context of deductive argument. An argument with two premises and a false conclusion may be valid. नहीं हो सकता ऐसा. ठीक है. Now next one is Ram is emotional and Ram is not a non-religious person. तो all religious person क्या emotional होते हैं? तो राम तो इमोशनल है. राम इज ए रिलीजियस पर्सन, सो राम इज़ नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन. इसका आंसर हो जाएगा राम इमोशनल भी है और राम इज़ नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन. ऑल इमोशनल पर्सन क्या रिलीजियस है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे ही
आपके इमोशनल हो जाएं, ठीक है, रिलीजियस पर्सन, एंड सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल, तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि राम इज़ नॉट एन नॉन रिलीजियस पर्सन, दैट्स वाई ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल। ओके, अब आ रहा है कुछ पैसेज वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हमको ए और बी के बीच में ऐसे ए और बी दे रखा है, 2011 है, फिर 2012 है, फिर 13 है, फिर 14 है, 15 है, फिर यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, ठीक है, और परसेंटेज भी दिए हुए हैं। इनकम एक्सपेंडिचर इनटू इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज वाज 9 लाख रुपीज़ एंड देन एक्सपेंडिचर ए और बी वर इन द रेशियो ऑफ 2:1, व्हाट वाज द कंपनी इन द ए ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 9 लाख रुपए दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए हो जाएगा 2/3 इंटू 9, 2/3, ए का 2/3 इंटू 9 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 1/3, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1/3 इंटू 9, ठीक है। तो लेट्स द कंपनी ए, अगर हम इसको एक्स माने तो x माइनस 6/6 इंटू 100, 35/100 इंटू x माइनस 6/6, दैट विल बी द 35 इंटू 6/100 इक्वल्स टू x माइनस 6, और पूरे को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो था वो था 2/3, और अगर हमें बी का निकालना है तो 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी बी ने कितना एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज लिया है। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट जो है कंपनी बी का है, यहाँ से पैसे से हम जोड़ेंगे 30 + 40 + 35, टोटल को जोड़ेंगे तो 190 आएगा, और हम एवरेज निकालेंगे तो 190/5 इक्वल्स टू 38% आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी बी इज़ लेस दैन द कंपनी ए से कम था। तो इसमें रिक्वायर्ड 2013 में हम देखेंगे कि बी से लेस है, 2013 में हम आ जाते हैं तो बी से लेस दिखेगा आपको, बी का लेस पूछ रहा है, तो सॉरी 2013 में लेस, ठीक है, ये तो ग्राफ से पता चल ही रहा है हमें। अब नेक्स्ट ग्राफ में आ जाते हैं हम लोग वापस एक ग्राफ है यहाँ पर, मैथमेटिकल ग्राफ है कोई, इसमें हमें ईयर्स दे रखे हैं 15 से 20, फिर हमें दे रखा है कि 21 से 30 ईयर, और फिर 30 से प्लस में क्लासिकल डांस है, म्यूज़िक है, पॉप है, रॉक है, जज, फ्लू, हिप हॉप एंड एम्बियंट। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज 21 एंड 30। अब 21 और 30 में एवरेज बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 38 क्वेश्चन नंबर में हमें एवरेज बताना है, तो सबको जोड़ दो 33 आ जाएगा, ठीक है, और पूरा कितना है 38 क्वेश्चन नंबर में, कंप्लीट कितना है 134 है टोटल का, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं, और 21 से 30 के बीच में 33 हैं, परसेंटेज निकालो 33/134 इंटू 100। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेट दैट हिप हॉप इज़ देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। हिप हॉप पे आओ, टोटल जोड़ोगे तो 12 + 4 आ जाएगा 16 अपॉन टोटल 134 है, ये निकल गया। रिक्वायर्ड परसेंटेज, अब अगला है, व्हाट परसेंटेज रेस्पॉन्ड एज 31 प्लस इंडिकेटिव फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। 31 पे प्लस चाहिए, तो इंडिकेटेड है फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल, क्लासिकल को नहीं जोड़ना है, बाकी सबको जोड़ दोगे तो आएगा 68/134 इंटू 100 कर लो, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द स्टेटमेंट द स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है, ये है ICT, ठीक है। इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48 इज 110000, देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ 51 इज इक्वल टू। अब 51 का निकालने के लिए वही पूरा मेथड बताया ही था, 2 का डिवाइड करते जाओ और ऊपर से नीचे आप जब इसको लोगे तो आंसर रहेगा 1011 एंड 00111। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू CD-ROM, इसको बर्निंग कहा जाता है, ठीक है। एन अनसॉलिसिटेटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रिसिप्ट एट वंस इज नोन एज स्पैम, जब ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं
is a type of memory circuitry that holds the computer start routine, that is ROM, read only memory. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Identify the air pollutant in the urban area which irritate eye and also respiratory tract of the human being, that is surface ozone. Which of the following source of the water pollution is the major river of the India, that is untreated sewage होता है यहाँ पर. Sustainable Development Goal have been specified 2030. Indian government target for the producing power for the biomass, that is the 10 megawatt. Okay. Conserving our soil resources is critical to human survival. Soil is home to many microorganisms. तो दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बट हैं. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इज 50% इज हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर. विच इज़ द फॉलोइंग अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड नाक. तो प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स नॉट ट्रू. कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, fostering global competency, inculcating values, promoting the optimum utilization of the infrastructure, that's not the best way for providing value education is mentoring reflective session on the values. The National Judicial Appointment Commission जो declared हुआ था unconstitutional by Supreme Court of India. Which of the following about the Indian political system, देखो the president is both head of the state and head of department. No, he is the head of the state. ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट नॉट द स्टेट. पार्लियामेंट सुप्रीम होती है. नो. कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम. द सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है. येस, वो तो है ही. द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिफिएबल है क्या? नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉर द पेरेंट ए प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड द प्लेस फॉर नेशनल इम्पोर्टेंट, दैट्स नॉट ट्रू. टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट इसमें आएगा. यस. नहीं. प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट ट्रू. एजुकेशन वाला आएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड फ्लैग वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग के बारे में? तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. नो. इट इज़ ए स्टेटरी बॉडी. नो. इट इज़ ए नेदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टेटरी एंड इट्स ए थिंक टैंक. केवल दो ही सही है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मेमोरी लेवल इज़ द रिकॉर्डिंग द, जितने भी पॉइंट्स होते हैं इनको मेमोरी लेवल में आप रिकॉर्ड करोगे. अंडरस्टैंडिंग में गिविंग अपॉर्चुनिटी, डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट्स. एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग आता है. ठीक है. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में बी कंसिडर्ड हेल्पफुल डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम? तो सबसे पहले प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द लर्नर, फैमिली फ्रेंड, दैट्स नॉट ट्रू. Ability of the learner in respect of the subject, yes. Student language background, yes. Interest of the student in following prescribed dress code, no. Motivational orientation of the student, yes. ठीक है. तो ये हो गए सारे आपके क्वेश्चन.